क्या आपने भी कभी शहर की भागदौड़ से दूर शांत हो जाने के बारे में सोचा है? तो दोस्तों, स्वागत है आपका करेड़ी लेक ट्रैक पर, जो धर्मशाला के पास धौलाधार रेंज के बीच छिपा हुआ है। इस ट्रैक पर पहुंचने के लिए सबसे पहले हमने चंडीगढ़ से धर्मशाला के लिए बस ली। लगभग 5 से 6 घंटे तक सफ़र करके हम धर्मशाला बस स्टैंड पहुंच गए। सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच में हम बस स्टैंड पहुंचे और वहां से हमने आगे के सफ़र के लिए बस लेनी थी, जो कि था खेरा गांव। और ये बस चलती है लगभग 8 से 8:30 के बीच। HRTC की बस लेकर हम निकल पड़े खेरा गांव के लिए। लगभग 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंचे घेरा गांव। घेरा गांव से करेड़ी तक का सफ़र लगभग 5 से 6 किलोमीटर का है और वहां तक पहुंचने के लिए हमने कैब बुक की और लगभग 45 मिनट के सफ़र के बाद हम करेड़ी पहुंच गए। घेरा से लेकर करेड़ी तक के लिए टैक्सी वाले ने 600 रुपया किराया लिया। करेड़ी पहुंचकर सबसे पहले हमने अपने लिए कैंप बुक करवाया, जिसका किराया 750 रुपये पर पर्सन था, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड है। कुछ जगहें सिर्फ मंजिल नहीं होती, वो हमेशा के लिए याद बन जाती है। ट्रैक के दौरान आपको पाइन ट्री के घने जंगलों से गुजरना पड़ता है और साथ साथ चलती करेड़ी नदी की सुरीली आवाज़। और सच बताऊं तो रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। ट्रैक की स्टार्टिंग ही सांस फुलाने वाली खड़ी चढ़ाइयों और सीढ़ियों से हुई और यहाँ के मौसम ने भी अलग ही मज़े लिए। अभी 1 मिनट पहले धूप खिली हुई थी और फिर तभी बादल छा गए और फिर हल्की सी बारिश। और यही तो है हिमालय का असली मजा। कैंप साइट तक सामान पहुंचाने के लिए खच्चरों का उपयोग किया जाता है और ट्रेल पर एक समय में या तो हम चल सकते हैं या खच्चर, इसलिए हमें रुककर थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है। रास्ते में कहीं वाटर क्रॉसिंग्स और बड़े बड़े बोल्डर्स क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ते चले गए। 10 किलोमीटर के इस ट्रैक में जैसे ही हम आगे बढ़ते गए, हमारा सामना छोटे छोटे लकड़ी और लोहे के पुलों से हुआ और जिनके नीचे से बहती हुई वाटर स्ट्रीम्स। दोस्तों, पानी इतना साफ है कि इसमें आपको साफ साफ आसमान की परछाई दिखती है और ऐसा लगता है कि जैसे आसमान ही धरती पर उतर आया हो। पहाड़ों का रास्ता भले ही थका देने वाला हो, लेकिन यहाँ की छोटी छोटी चीजें आपका दिल बहला देती है। रास्ते के दोनों तरफ खिले रंग बिरंगे फूल और उन पर मंडराती तितलियां, मानो ऐसा लग रहा हो कुदरत ने हमारे स्वागत के लिए ही इनको सजाया हो। कुछ पल ठहर कर इस कुदरती नज़ारे को देखना दिल को सुकून देता है। और फिर डेंस ओक और पाइनवुड के जंगलों को पार करते ही खुलती है हरी भरी वादियां। चारों तरफ फैली मखमली हरी घास और दूर से दिखती हुई धौलाधार की ऊंची चोटियां। यहीं आकर समझ आता है कि लोग शहरों की इस भागदौड़ भरी जिंदगी को छोड़कर क्यों इन पहाड़ों की तरफ खींचे चले आते हैं। अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी और सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और इस समय ठंडी हवाएं भी चलने लगी थी। हमारी मंजिल अब कुछ ही कदमों की दूरी पर थी। जिस पल को देखने के लिए हमने 10 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई की, वो बस हमारी आंखों के सामने ही था। सांसें थम गई और समा रुक गया हो। तो दोस्तों, करेड़ी लेक पर कुछ पल बिताने के बाद हम निकल पड़े सनसेट व्यू पॉइंट की ओर। यहाँ पर हरे भरे ग्रीन मेडोज और सामने ढलता हुआ सूरज, मानो जिंदगी थम गई हो। उस समय ना ही किसी ने फ़ोन को छुआ, ना ही किसी प्रकार की कोई टेंशन थी। तो दोस्तों, अगर आप भी इस ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे हो तो बेस्ट टाइम है मई से जून का। इस समय आपको हरी भरी वादियाँ देखने को मिलेगी और अगर आपको हल्की ठंड महसूस करनी है तो सितंबर से नवंबर का समय आपके लिए बहुत ही सही है। तो दोस्तों, ये ट्रैक आपका 5 से 6 हज़ार के बजट में आराम से हो जाएगा, जिसमें आपकी कैंपिंग, रहना सब शामिल है। तो टेंशन किस बात की, टैग करो अपने दोस्तों को और जाने के लिए प्लान करो। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक और कमेंट अगर आपको इस ट्रैक से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और जुड़े रहिए मेरे साथ।
आगे और भी एडवेंचरस ट्रैक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।